और इसीलिए जब हमें ये आदेश मिला, तो आई थिंक ये गौरव का पल था, क्योंकि आप वो यूनिफ़ॉर्म पहन ही उस पल के लिए रहे हो, जब आप अपने देश की रक्षा कर सको। हमें ये पक्का पता था कि हम इस जीत को हासिल करेंगे। हाँ, कैसे जीत को हासिल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो जो पहला लक्ष्य हमें मिला, वो थी टोलोलिंग की पीक। और टोलोलिंग की पीक ऐसी पीक है, जो कि बिल्कुल NH1 तक आ गई थी। और उसके ऊपर दुश्मन बैठा था, वो हमें हर समय देख सकता था। कारगिल की पहाड़ियों पे पेड़ नहीं है बड़े-बड़े, आपको कोई छुपने का साधन नहीं है, तो जैसे ही आप अटैक शुरू करते हो, एनिमी ऊपर से आपको देख सकता है। उनकी बॉडी उस समय भी वहाँ थी, क्योंकि हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाए। मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था और मेरी शादी हुई, नई-नई शादियों के हम फिरोजपुर में, मैं अपनी वाइफ के साथ आया और हम अपना सामान सेटल ही कर रहे थे। अभी हम सही से अपने घर में शिफ्ट भी नहीं हुए थे। अचानक मेरी पोस्टिंग आई जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और वो SOS पोस्टिंग थी। SOS पोस्टिंग होता है सेव अवर सोल, मीन्स इट्स अ वेरी अर्जेंट पोस्टिंग। इमीडिएट हमें ज्वाइन करना था। तो मुझसे भी ज्यादा डिफिकल्ट मेरी वाइफ के लिए था, जो टोटल सिविलियन बैकग्राउंड से आई थी और अभी आर्मी के अंदर कदम रख ही रहे हैं कि अचानक उसके पति को वॉर फ्रंट पे बुला लिया गया है। तो लेकिन उस समय भी देखिए, जब हम IMA से पास आउट होते हैं ऑफिसर बनने से पहले, तो एक अंतिम पग होता है। उस अंतिम पग को क्रॉस करते ही हम ऑफिसर बनते हैं, लेकिन हम एक शपथ लेते हैं, और वो शपथ होती है कि किसी भी परिस्थिति में, हर स्थिति में, माय नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एट एवरी टाइम। द वेलफेयर, द सिक्योरिटी, द प्रेस्टीज, द ऑनर ऑफ माय नेशन विल कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द मैन whom I command, my colleagues, my jawan, they will come next always and every time. Their welfare, my own welfare, my own safety comes last always and every time. तो ये हर फौजी के लिए जब वो यूनिफॉर्म पहन रहा है, उसके लिए बहुत क्लियर है कि देश सबसे आगे आता है, नेशन फर्स्ट। और इसीलिए जब हमें ये आदेश मिला, तो आई थिंक ये गौरव का पल था, क्योंकि आप वो यूनिफॉर्म पहन ही उस पल के लिए रहे हो, जब आप अपने देश की रक्षा कर सको। और मेरी वाइफ देहरादून चली गई और मैंने कारगिल की तरफ मार्च किया। हर पल हमें ये पक्का पता था कि हम इस जीत को हासिल करेंगे। हाँ, कैसे जीत को हासिल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो जो पहला लक्ष्य हमें मिला, वो थी टोलोलिंग की पीक। और टोलोलिंग की पीक ऐसी पीक है, जो कि बिल्कुल NH1 तक आ गई थी और उसके ऊपर दुश्मन बैठा था, वो हमें हर समय देख सकता था। जब हमें टू राजपुताना राइफल को, मैं टू राजपुताना राइफल के साथ था, उनका FO और आर्टिलरी का सारा फायर कंट्रोल कर रहा था, मैसिव गन्स लाइक बोफोर्स 105 एंड ऑल। जब हमें ये आदेश मिला, तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविन्द्रनाथ, उस समय कंडीशन ये थी कि 4-5 अटैक उससे पहले हुए थे और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए थे। इनफैक्ट हमसे पहले 18 ग्रेनेडियर्स ने वहां पे अटैक किया था। मेजर विकास अधिकारी बहुत वीरता से लड़े, लेकिन टोलोलिंग के लास्ट में लगभग 300 मीटर का पूरा क्लिफ है, बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान है, चारों तरफ वहां एनिमी ने माइन लगा दी थी और एनिमी हमें हर पल देख सकता था, क्योंकि कारगिल की पहाड़ियों पे पेड़ नहीं है बड़े-बड़े, आपको कोई छुपने का साधन नहीं है, तो जैसे ही आप अटैक शुरू करते हो, एनिमी ऊपर से आपको देख सकता है। उन्होंने उस पहाड़ी पे वीरता से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी बॉडी उस समय भी वहां थी, क्योंकि हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाए। जी। कर्नल विश्वनाथन, उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट अटैक लीड किया, लेकिन उन्होंने भी वीरगति को प्राप्त किया। तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी और आर्मी में हम एक शपथ लेते हैं कि आई विल नॉट लीव माय मैन बिहाइंड, डेड और अलाइव, आई विल गेट यू बैक। सो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम अपने उन साथियों की जो बॉडी थी, उसको वहां से लेके आए और उनको सही संस्कारों के साथ, उनको पूरा सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो जब मैं कर्नल रविन्द्रनाथ से मिला, उन्होंने मुझे बोला, कैप्टन अखिलेश, मैं आर्टिलरी के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा हूं, क्योंकि जो आर्टिलरी का फायर है, वो एनिमी जो टॉप पे बैठा हुआ है, इतना भीषण फायर होना चाहिए, जब हमारे जवान, हमारे कमांडोज ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो अपना सिर ना उठा सके एनिमी और हमारे लोगों के ऊपर फायर ना कर सके। अगर हमें इतना टाइम मिल गया कि वो 3-4 घंटे लगते उन सीधी पहाड़ियों पे चढ़ते हुए, आप अपने पीछे 45 किलो का वेट लाद के जा रहे हैं, जिसमें आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, तो आप जिस टाइम कर रहे हैं, उस समय एनिमी का सिर नीचे रखना होता है कि वह हमारे कमांडो पे फायर ना करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।